आदेश आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली। सभी भक्तों को, सभी संगत को दिवाली की शुभकामनाएं, दिवाली की हार्दिक हार्दिक बधाई। आज माँ भगवती लक्ष्मी आपके सबके घर के भंडारे भरें, माँ भगवती अन्नपूर्णा होकर आपके घर में लगे, दूध पूज से आपको लबलबेज कर दे, यही अनुकंपा है हमारी, यही आशा है। माँ सबका कृपा करे सबके ऊपर। समय नहीं है, थोड़ा चलते थे, एक वीडियो बनानी थी तो बनेगा, एक दो वीडियो बनाकर फिर एक दो इसके अंदर आपको उपाय बताए जाएंगे। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं, समय नहीं है, दिवाली का समय चल रहा है, बहुत व्यस्त हूँ मैं, ताकि जन कल्याण हो सके। सबसे पहले एक उपाय, जो छोटा सा उपाय है पर बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, वो क्या है कि घर का वास्तु। अब आजकल के ज़माने में लोगों को छोटे छोटे मकान हैं, कोई सोसाइटी में रह रहा है, कोई डीडीए फ्लैट्स में है, ये छोटे छोटे मकान हैं जिसमें आदमी वास्तु दोष को ठीक नहीं कर सकता। जैसे मकान आपको बना के दिए गए हैं, उसको आप ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। तोड़ फोड़ करने में भी लाखों रुपये लग जाते हैं वास्तु के हिसाब से। तो उसका उपाय क्या है और इसमें दोष क्या क्या होते हैं? अगर आपके घर का वास्तु खराब है तो समझ लो भूत प्रेत ये सारी चीज़ें आना स्टार्ट होती हैं घर के अंदर। आप कहोगे जी 5 साल पहले हम सब ठीक था, घर के अंदर हमारा सब कुछ सही था, 10 साल पहले सब कुछ ठीक था, अब ऐसा क्यों हो गया? उसका कारण ये होता है कि हम घर में कुछ ऐसा तोड़ा ताड़ी करवा लेते हैं घर के अंदर, या घर में कुछ ऐसी हम कोई जगह बना लेते हैं जिससे हमारे घर का वास्तु बिगड़ जाता है। 10 साल पहले सब कुछ ठीक था, 10 साल बाद आपकी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं वास्तु के अनुसार से। इसमें दिक्कत क्या आएगी? घर में कोई शुभ कार्य नहीं होगा, बच्चों की शादियां में या विघ्न आएगा, पढ़ाई में विघ्न आएगा, रोजी रोजगार में विघ्न आएगा, या अचानक से पहले घर में सब कुछ ठीक था, अब आप वो घर में आवाज़ें आनी शुरू हो गई, या ऐसी कोई नेगेटिविटी हमें महसूस होती है घर के अंदर। ये सब वास्तु से भी होता है। ये नहीं कि हर कोई बंदा किसी और भूत प्रेत करवा रहा है या कोई भूत प्रेत जिनजिनात आ गए किसी के ऊपर। कई बार घर का वास्तु खराब होने से भी ये सब चीज़ें होती हैं। वास्तु बहुत बड़ा हमारे जीवन में एक स्थान रखता है। तो कई बार वास्तु खराब होने से भी हमारे जीवन में कई कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब छोटे छोटे मकानों में, गांव का तो हिसाब किताब खैर और है, शहरों में आप मकानों में तुड़वा नहीं सकते बार बार। वास्तु के अनुसार करवाओगे या जो वास्तुशास्त्री होते हैं उनके अनुसार करवाओगे, चेक करवाओगे किसी के, पूरा घर तुड़वा देगा आपका, 5, 10, 20 लाख रुपए की चीज़ डाल देगा आपको। तो उसका एक सरल उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। दिवाली का समय चल रहा है, बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ मैं उसको आपका। छोटी दीपावली पे या बड़ी दीपावली पे अगर मुहूर्त निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी दीपावली के बाद, लेकिन दीपावली में ज़्यादा असर करती है चीज़ें। आपने अपने घर के बाहर बनाना है स्वास्तिक। सब बंदों को, सबको पता होगा, सब लोगों को पता है स्वास्तिक बनता है घर के बाहर। स्वास्तिक बनता है घर के बाहर, कई लोग बनाते, कई लोग नहीं बनाते, लेकिन जो लोग पहले बनाते थे उसका असर बता रहा हूँ कितना फर्क पड़ता है, इससे वास्तु दोष कितने खत्म होते हैं हमारे। आपने बनाना घर के बाहर स्वास्तिक। स्वास्तिक सबको पता है स्वास्तिक बनता है, लेकिन कैसे बनाना है वो नहीं पता कई लोगों को। अगर घर में आपके वास्तु दोष है, इस तरह की कोई नेगेटिविटी आ रही है आपके ऊपर, या घर में कोई परेशानियाँ हैं, तो आपने बनाना घर में स्वास्तिक। घर के बाहर आपके जहाँ एंट्रेंस होती है घर से, जहाँ से हम अंदर आते हैं, वहाँ पे दोनों साइड में, 2 साइड में आप नहीं बना सकते तो एक सिर्फ छत के दरवाजे के ऊपर बना सकते हैं आप। स्वास्तिक कितना बनेगा आपका, ये गौर करने वाली बात है। स्वास्तिक बनेगा 4 उंगली का, 4 और 4 8 उंगली, ऐसे लगा लो आप उंगली। अब वो उंगली किसी की छोटी है, किसी की मोटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 उंगली का स्वास्तिक बनेगा। एक यहाँ उसको चिन्ह लगा दो, एक चिन्ह लगा दो नीचे, इनके बीच में ही आपका स्वास्तिक बनेगा, जिसे सतिया बोलते हैं। सतिया भी बोलते हैं और स्वास्तिक भी बोलते हैं। वो स्वास्तिक बनेगा कैसे? कुमकुम हो, रोली हो, कुमकुम या रोली हो, कुछ भी एक चीज़ हो, उसमें अपने मिक्सचर करना साथ में, उसमें अपने एक चीज़ मिक्स करनी है।
क्या चीज़ मिक्स करनी है उसके अंदर? आपने उसमें मिक्स करना है केसर। बढ़िया क्वालिटी का केसर ले लो आप, जितने आप समक्ष हो। बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का केसर ले लो। जितना बढ़िया केसर होगा उतना ज़्यादा आपकी चीज़ काम करेगी। 1000 1500 रुपये का, 200 2000 रुपये का, जितना महंगा ले सकते हो केसर ले लो आप। उस केसर को उसमें घोल लो, ज़्यादा नहीं, 4-5 पत्ती उसकी केसर डंडियाँ होती छोटी छोटी, वो घोल लो कुमकुम के अंदर या उसके अंदर रोली के अंदर। उससे सतिया या स्वास्तिक बनाइए 8 उंगली का, एक सीधे हाथ पे, एक उल्टे हाथ पे, एक दाहिने एक बाएं, एक लेफ्ट एक राइट, घर के एंट्रेंस पे। किसी भी अमावस्या में बना सकते हैं, किसी पूर्णिमा में बना सकते हैं, होली दिवाली कोई भी शुभ मुहूर्त हो तब बना सकते हैं। बीच में बनाने का कोई फायदा नहीं है, बीच में नहीं बनेगा ये, किसी शुभ मुहूर्त में बनेगा। और अब घर का वास्तु दोष खत्म करना है आपको। स्वास्तिक बना दिया, उसके बाद राइट साइड पे शुभ लाभ, जैसे सबको पता होता है शुभ लाभ लिखा होता है, लेकिन इसका महत्व क्या है वो नहीं पता होता लोगों को। राइट साइड में लिखिए शुभ, लेफ्ट में लिखिए लाभ। अगर किसी के पास जगह नहीं है दोनों तरफ लिखने के लिए, तो घर के ऊपर जो आपका एंट्रेंस का दरवाजा है उसके ऊपर बना लीजिए इसको, स्वास्तिक को, और सीधा शुभ लाभ लिख दीजिए उसके नीचे, सिर्फ शुभ लाभ। जो मैंने चीज़ बताई उसमें मिक्स करके घर का वास्तु दोष 70-80% खत्म होता है इससे। जहाँ आपके लाखों रुपए लग रहे हैं ना, यहाँ आपका 2000 में 5000 में काम हो जाता है। दूसरी चीज, बड़ी दीपावली आएगी। अब सबको भैया आजकल के टाइम में जरूरत होती है लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की, भगवती की कृपा सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए। तो माँ भगवती की कृपा हेतु एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। सबको पता है कि उपाय क्या 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 होते हैं, लेकिन छोटा सा उपाय दे रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है, इस तरीके से 9 दीप लेने हैं आपने। ये 9 दीप लेने हैं आपने इस तरीके से। किसी का मंदिर छोटा है या बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप घर के किसी भी कोने में 9 दीप रख सकते हैं। इन 9 दीपों के नीचे रखना क्या आपने, इस तरीके से ही देखिए। ये चावल है, अक्षत है, इसको हमने हल्दी से पीला कर लिया है। क्या कर लिया है? हल्दी से इसको पीला कर लिया है। और हमने करना क्या है ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, डेमो दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको। इस तरीके से चावल नीचे रखने हैं, हर दीप के नीचे चावल रखने हैं आपने इस तरीके से। ये चावल है, ठीक है, ये सब में हो जाएगा इसी तरीके से। आपने 2 भी दिखा रहा हूं मैं आपको। और आपने इसमें डालना है देसी घी, गाय का मिल जाए, भैंस का मिल जाए, जो भी आजकल घी मिलते हैं, लेकिन ये दीप सिर्फ घी से जलेगा, देसी घी से। इसमें कोई तिल का तेल नहीं होगा, कोई सरसों का तेल नहीं होगा, कोई चमेली का तेल नहीं होगा, सिर्फ शुद्ध घी डलेगा इसके अंदर, इन 9 दीपों के अंदर। ये 9 दीप माँ भगवती के 9 रूपों को दिखाते हैं। मतलब आपने ये निमंत्रण दे दिया तो माँ के 9 रूप आपके घर में, 9 माँ देवियों की कृपा आपके ऊपर अनुकंपा हो जाएगी। लक्ष्मी, काली, सरस्वती देवी, जितनी 9 देवियां हैं सबकी अनुकंपा आपके ऊपर रहेगी पूरे 12 महीने। अजमाया वो टोटका है, छोटा सा उपाय बता रहा हूँ मैं आपको लगेगा वो छोटी चीज़ बताई है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़, ये कार्य बहुत बड़ा करती है। सिर्फ ये चावल रखने हैं निमंत्रण के लिए देवी को, और 9 देवियां आपकी अपने आप। बस ये अगर माँ हम ये रख रहे हैं, आप हमारे ऊपर अनुकंपा करें, हमारे अंदर के भंडारे भरें, जो भी रोग दोष हैं, हमारी जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो दूर करें, सिर्फ ये 9 दीप जलाने से। दिवाली वाले दिन, बड़ी दिवाली पे, छोटी दीपावली भी नहीं, बड़ी दीपावली पे, जिस टाइम आप पूजन करते हैं घर में दीपावली का, उससे पहले, दीपावली का पूजन करने के बाद नहीं, उससे पहले ही आपने दीप प्रज्वलित करना है, 9 दीप। बस छोटी सी वीडियो थी ये, माँ ने चाहा सबका कल्याण होगा। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।